नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में स्वर्णकार समाज की समस्याओं को लेकर सरकार से अहम मांगे रखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल, पृथ्वीपाल सिंह और राष्ट्रीय प्रभारी सुधीर कुमार सिंह सोनी ने केंद्र व राज्य सरकार से स्वर्ण कला बोर्ड के गठन, धारा 411, 412 में संशोधन, ज्वेलर्स को शस्त्र लाइसेंस में सरलीकरण और साहूकारी लाइसेंस को पुनर्जीवित करने की मांग की। साथ ही महंगे होते सोने चांदी के बीच स्वर्णकार समाज के युवाओं को बिना गारंटी 10 लाख रुपए का लोन देने और लूट या दुर्घटना में मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की। अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अपर्णा यादव, नंदगोपाल नंदी, राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि समेत कई मंत्री व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐसी ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ। झांसी में मौरानीपुर में एक ज्वेलरी की दुकान, जो गुंडा है, जो माफिया है, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो अपराधी है, उसको तो लगता है कि ज्वेलर्स, उसको तो लगता है सुनार। लेकिन सुनार के जी से पूछो, उसके मन से पूछो, उसके दिल से पूछो कि आज बड़े बड़े ब्रांड टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे बड़े बड़े ब्रांड के बीच में कैसे वो अपने आप को सरवाइव कर रहा है, कैसे वो अपने आप को बढ़ा रहा है, कैसे वो अपने आप को काम कर रहा है। लेकिन गांव के गुंडे को, गांव के अपराधी को, उसको तो लगता है सुनार, उसको तो लगता है ज्वेलर्स, उसको तो लगता है महाजन। लेकिन उसके जी से पूछो, पाव भर सोना कितने का? आज मान लो 1 लाख, 1 करोड़ में है तो 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख में है तो 30 लाख। मैं जब की बात बता रहा हूं, ये 2-3-4 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, लगभग 3-4 साल पहले की बात है। उस गांव में पाव भर सोना मान लो 12.5 लाख, 50 लाख रुपए में था उस समय सोना। 12.5 लाख का सोना, 2 किलो चांदी 1.5 लाख की, 14 लाख, 1 लाख रुपए का फर्नीचर 15 लाख। उसी में बेचारा गद्दी उद्दी लगा करके गांव में दुकानदारी करता है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो चूड़ी कड़ा कर धनी ले गया, किसी की बेटी शादी है तो 2 तोला 5 तोला ले जाकर के शादी विवाह करता है, उसमें ही अपना पेट पालता है, अपना रोजगार करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का साधन देखता है। लेकिन गांव का जो अपराधी, गुंडा, माफिया, उसको तो सुनार लगता है। वो किसी अपनी बेटी की शादी में पैसा, सामान ले गया था, तो जब दूसरी बेटी की शादी में आया मांगने के लिए, तो उसने कहा कि भैया पहले पुराना पैसा दे दो तब हम नया देंगे, पहले जो पुराना पैसा बाकी है वो दे दो तब हम नया देंगे। ये बात उसको बुरी लग गई और वहीं लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और उसने पिस्टल निकाली और गोली मार दिया। वो ज्वेलर्स वाले की मौत हो गई, उसका भाई बचाने आया तो उसको भी गोली मार दिया। मुझे पता चला, मैं मुंबई में था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। बात करने के बाद उनको जेल भिजवाने का काम किया और जिसने ये हरकत की थी उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसको जमींदोज कराने का काम। विचार किए। आज आपकी एक विशेष रूप से ये मीटिंग हो सकती है, पर राष्ट्र के दायित्व के हिसाब से हमारा प्रण होना चाहिए कि जहां भी हमारे भाई बहन हैं और खास तौर से सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनको हम कहीं ना कहीं संरक्षित करें। क्योंकि जो स्वर्णकार कम्युनिटी है, जो आपकी कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल होने के साथ साथ आप लोग संपन्न भी हैं और साधन संपन्न भी हैं। भाई एक एवरेज भारतीय से तो आप ज़्यादा संपन्न हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग ऐसे, उषा जी बहुत अच्छे कहाँ गई उषा जी कहीं गई है, बहुत अच्छे कार्यक्रम करती रहती हैं, आप बहुत अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं और आपके कार्यक्रमों में हमेशा सामाजिक सरोकार का काम होता है। ये एक बड़ी बात है
जब हमारे पास सब कुछ होता है तब भी हम अगर समाज के बारे में सोचें तो ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी क्षमताएं हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर जितनी भी महान ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनके लिए बहुत ताली बजाइए कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और सच बता रही हूँ मैं कि ये लोग ज़्यादातर कभी कंबल बांटना हो, कभी महिलाओं को इकट्ठा करना हो, कभी उषा जी ने तो इतना जबरदस्त एक कार्यक्रम किया था जिसमें सारी महिलाओं को आर्मी वाला बना दिया था। और आप उसी के बाद जो है हमारे यहाँ पर देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसी के बाद मैं सच बता रही हूँ ये घटना है, आप डेट चेक कर लीजिएगा उषा जी ने कब कार्यक्रम कराया और उसके जस्ट बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो देखिए कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है जब हम समाज के अंग होते हैं और समाज से निकल करके आते हैं तो हमें कुछ समाज को देने का भी काम करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा सम्मान रहता है। और जिस तरह से आज देश में परिस्थितियां हैं, मैं आपसे अभी मैं बच्चों के एक कार्यक्रम से होकर के आई हूँ, आपसे भी ये बात पूछना चाहती हूँ, कितने लोग जो है ये सुन चुके हैं कि चीन को हमें ठीक करना है? कितने लोग ये सुन चुके हैं? पार्लियामेंट में किसने किसने ये भाषण सुना है? अरे हाथ उठाइए। कुछ लंच वंच नहीं गिराया क्या आपने? लंच करके सब लोग सुस्त हो गए। चीन पे कितने लोगों ने सुना है कि हमें जो है आक्रामक होना चाहिए? और लोगों ने नहीं सुना भैया पीछे? अच्छा, अब दूसरा सवाल, कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस हॉल में उपस्थित है, सच सच बताइएगा हम लोग हरिश्चंद्र के वंशज हैं? भारत में जो भी व्यक्ति है वो हरिश्चंद्र का भी वंशज है और हरिश्चंद्र जी सच बोलने के लिए जाने गए। आप ये बताइए कितने लोगों ने मैगी खाई है? कितने लोग मैगी खाते हैं? कुछ लोग नहीं उठा रहे। मैगी कितने लोगों ने खाई है अपने जीवन में? मोमो कितने लोगों ने खाया है अपने जीवन में? हाथ उठाए। भैया कैसे लड़ोगे चीन से जब मोमो और मैगी खा रहे हो? सिर्फ पार्लियामेंट में भाषण से और सिर्फ जो है मंच से बोलने से नहीं होगा, हमें अपने नैतिक जीवन में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जब हम ये नूडल्स बंद करेंगे, जब हम अपना खाना बंद करेंगे, ये मोमो चाइनीज खाना, तब जाकर के हमारा देश आर्थिक विकास की ओर दौड़ेगा। क्योंकि हमारे भारत में कहा गया है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा पिंड बन जाता है, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। उसी प्रकार से आपको भी अपने खाने पीने में व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने पंच परिवर्तन की बात कही और सबसे पहला अंग उन्होंने बोला स्व का। जब स्व की ये बात बोली तो स्व में यही बात होनी चाहिए कि भाई हमें आत्म परिवर्तन करना चाहिए। ढोल नगाड़े के साथ मुझे लग रहा है फाटक जी का स्वागत हो रहा है, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए और इस परिवर्तन के साथ साथ हमें अपने राष्ट्रवादिता के लिए भी जाना चाहिए। इसलिए आपसे आग्रह करती हूँ कि ये मोमो पिज्जा हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी आ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत हो। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।